हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo F23 5G की। इस फोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 24,999 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है बोल्ड गोल्ड, दूसरा है कूल ब्लैक। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। फोन आता है इस व्हाइट कलर के बॉक्स में। सामने की ओर Oppo F23 5G की ब्रांडिंग है। पीछे की साइड फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स पड़ी हुई है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। मेरे पास ये फोन है गोल्ड कलर में। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.192 एंड बॉडी की है 0.962। बाकी अगर एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 28,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 24,999 में। बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है एंड इसके ऊपर Oppo की ब्रांडिंग है। इसको खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ है, उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं एंड बैक कवर है। यहाँ पे हमें मिलता है ये क्लियर केस। बाकी जो केस की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। बाकी लास्ट में रखा हुआ है ये ट्रैवल अडाप्टर और ये है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर, बट ये फोन 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बॉक्स के अंदर तो हमें कंपनी 80 वॉट का चार्जर देती है, बट जो हमारा फोन है वो 67 वॉट की स्पीड से ही चार्ज होता है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ इस तरीके का है Oppo F23 5G का बैक डिजाइन। नीचे की ओर आपको Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेटिव AI कैमरा। ऊपर की ओर आपको दो कैमरा रिंग्स मिल जाती हैं। पहली वाली रिंग में हमारा प्राइमरी सेंसर है एंड दूसरी रिंग में हमें दो सेंसर्स मिलते हैं एंड एक LED फ्लैश मिलता है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी पतला लगता है। फोन का वेट है 192 ग्राम्स। क्योंकि इस फोन के बैक में हमें पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिलती है तो जो फोन की इन हैंड फील है वो उतनी प्रीमियम नहीं लगती है। अगर Oppo बैक में ग्लास डिजाइन देता तो फोन हाथ में पकड़ने में और ज्यादा प्रीमियम लगता। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर 3.5 mm हेडफोन जैक है, उसके बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, उसके बगल में स्पीकर्स मिल जाते हैं। फोन के राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फोन के टॉप में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है एंड दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाती हैं। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे मिलती है। दैट मींस एक टाइम पे आप इसमें दो सिम कार्ड्स लगा पाएंगे एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है 6.72 इंचेस की एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। उसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। फ्रंट में पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91.4% का एंड फ्रंट से फोन काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है। बाकी जो फोन के बेजल्स हैं वो काफी पतले हैं एंड चिन भी एवरेज साइज का है, तो फ्रंट से देखने में फोन प्रीमियम लगता है। बाकी ये डिस्प्ले आती है 680 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो अभी के लिए मुझे डिस्प्ले अच्छी लग रही है। कलर्स वगैरह की बात करते हैं तो कलर्स वगैरह भी काफी नेचुरल हैं एंड अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है वो मैंने हाफ करी हुई है एंड फुल ब्राइटनेस पे आप लोग देख सकते हैं फोन काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर प्राइस को कंसीडर करें तो Oppo को एटलीस्ट एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था। इस प्राइस पॉइंट पे LCD डिस्प्ले जस्टिफाई नहीं करती। फोन के UI की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है ColorOS 13.1 पे, जो कि बेस्ड है Android 13 पे। प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon 695, Adreno का 619 GPU मिलता है। बाकी अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है 256GB वाला एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको 24.7GB स्टोरेज यूज मिलता है। डिफॉल्ट आपको इसमें 8GB की रैम मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको अप टू 8GB तक की एक्सपेंडेबल रैम भी मिल जाती है। तो इन टोटल आपको 16GB की इस फोन में रैम मिलती है। सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट 5 मार्च 2023 की मिलती है। सेंसर्स की बात करते हैं तो Oppo F23 5G में आपको प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन 5G को सपोर्ट करता है। इन टोटल आपको 9 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2 है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है। पहला स्पीकर नीचे की ओर है एंड दूसरा आपको ईयरपीस में मिल जाता है। बाकी OTG का सपोर्ट है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की डे टू
डे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी इजीली स्विच कर देता है एंड डे टू डे यूसेज वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं फोन काफी स्मूथली रन करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पबजी जैसे गेम्स आप इस फोन में मीडियम सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं। हाई सेटिंग्स का आपको सपोर्ट तो मिलता है लेकिन वहां पे आपको थोड़े बहुत लैग्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो लो टू मीडियम सेटिंग्स में लगा के खेलिए इस फोन में। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर एंड तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक 40x माइक्रो लेंस। बाकी फ्रंट में आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलती है एंड सेंटर में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन हाथ में काफी लाइट वेट लगता है। इन द बॉक्स आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है बट ये फोन सिर्फ 67 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है एंड ओप्पो ऐसा क्लेम करता है कि इस फोन को 5 मिनट्स चार्ज करके आप 6 आवर्स की कॉलिंग टाइम निकाल सकते हैं। बाकी अगर 0 to 100 चार्जिंग की बात करते हैं तो ये फोन सिर्फ 44 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में फोन काफी बढ़िया है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि डॉकवोल्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन, फोन पे, जोश, डेली हंट और भी काफी सारी। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ये नाइट मोड मिल जाता है, उसके बाद वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD मोड है, पैनो मोड है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, डुअल व्यू वीडियो मोड है, माइक्रोस्कोप है, स्टिकर है एंड टेक्स्ट स्कैनर मोड है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन 1080p एंड सिर्फ 30 FPS को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही ये फोन 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है। बाकी अगर फोटो की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक फोटो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप लोग फोटो की क्लियरिटी देख सकते हैं, क्लियरिटी काफी अच्छी है। अभी के लिए इस रूम में काफी अच्छी लाइटिंग है तो मैं वीडियो के लास्ट में कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस के, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Oppo F23 5G की। इस फोन का प्राइस है 25,000 रुपीज एंड उस प्राइस पॉइंट पे मुझे इस फोन का जो डिजाइन है वो काफी बेसिक सा लगा। यहाँ पे Oppo को ग्लास बैक देना चाहिए था एंड इस प्राइस पॉइंट पे हमें इस फोन में मिलती है एक LCD डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमें AMOLED डिस्प्ले मिलना चाहिए था। कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है जो कि आज के टाइम में काफी सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर माइक्रो लेंस की जगह वाइड एंगल लेंस देता Oppo तो ज्यादा यूजफुल होता। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर आपको अंडर 20,000 के फोन में भी मिल जाता है। बाकी आपको फोन में बैटरी काफी बड़ी मिलती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस उतने अच्छे नहीं लगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपका बजट है 25,000 के अराउंड तो आप लोग ये फोन लेना पसंद करोगे या नहीं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।